जब भी आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हैं, चार चीजें उसमें होना बहुत अनिवार्य है। तो पहला नियम यह है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इतना शानदार और उसका रिजल्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपका प्रोडक्ट यूज कर लेता है तो दोबारा से आपको ढूंढता हुआ वो प्रोडक्ट लेने के लिए आए। इसी में पॉइंट नंबर 2, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए। वो प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है, मार्केट में कहीं भी मिलता है, तो लोग उस प्रोडक्ट को लेने के बाद, यूज करने के बाद दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। जैसे कि आपने किसी शोरूम से एक मारुति खरीदी और एक शोरूम से BMW खरीदी और लेके आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और मारुति भी खराब होगी और BMW भी खराब होगी, तो मारुति वाला आसपास के किसी भी मिस्त्री से ठुकवा पिटवा के उसको ठीक करवा लेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या BMW वाला किसी भी लोकल मिस्त्री से अपनी गाड़ी ठीक करवा सकता है? BMW वाला दोबारा से क्रेन बुलाएगा, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगा, लेकिन अपनी गाड़ी को ट्रक में रख के उस शोरूम पे भेजेगा जहां से उसने खरीदा था। समझने वाली बात यह है कि मारुति के वाले ने जब कार बेची, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि मारुति वाला दोबारा से उस गाड़ी से पैसे कमाए। लेकिन अगर BMW ने कोई कार बेची है तो ये कन्फर्म है कि BMW वाला चाहे 500 किलोमीटर दूर चला गया, लेकिन वो शोरूम उस BMW कार से जिंदगी भर पैसा कमाएगा। क्योंकि मारुति वाला बाहर लोकल मिस्त्री से सर्विस करवा सकता है, लेकिन BMW वाला कभी भी बाहर के मिस्त्री से सर्विस, यानी मारुति जिसने बेची, लोकल प्रोडक्ट जिसने बेचा, वो कहीं से भी रिप्लेस हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन जिसने क्वालिटी प्रोडक्ट बेचा उसके पास आना पड़ेगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट प्रमोट किया, उसको अच्छा लगा और वो कहीं भी मिल गया, तो ये सिर्फ आपकी एक्टिव इनकम में काउंट होगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर आपके पास ही मिलेगा, उससे आपकी पैसिव इनकम आएगी। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज बड़ी अच्छी चीज समझाई जाती है कि 100 में से 10 लोग काम करते हैं, 90 लोग काम, या कई कई जगह यह भी बताया जाता है कि 10 लोग डटे रहते हैं और 90 लोग छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, ये सिर्फ एक गलत धारणा है। डायरेक्ट सेलिंग में 10% लोग एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है, प्रोडक्ट वर्थ वाला है, आपके यूज वाला है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो 90% लोग आपके प्रोडक्ट के लाइफ टाइम के लिए यूजर बन जाते हैं। हम लोगों ने आज तक जो मेहनत करते हैं, प्रॉपर और लगातार अच्छे पैसे क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि हम 10% लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं और 90% लोग जो हमारे यूजर थे, जो प्रोडक्ट को यूज करने वाले थे, हमारे एसपी जनरेट होने वाले थे, उन लोगों को हम छोड़ देते हैं। यानी 90% मार्केट को, 9 गुना मार्केट को हम पहले दिन ही साइड कर देते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है, तो ये 90% लोग आपके साथ बिजनेस तो नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना किसी भी कंपनी में आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। प्रोडक्ट मानते हैं बहुत बढ़िया है, दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 90% लोगों तक प्रोडक्ट जो लेके जाते हैं, वो आपके टीम में काम करने वाले 10% जो एक्टिव लीडर्स हैं, वही लेके जाते हैं। अगर 10% लोगों को प्रॉपर पैसा ही नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल BMW की गाड़ी 60 लाख रुपए की है और शोरूम वाले को एक कार बेचने पे सिर्फ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है, तो क्या BMW का शोरूम चल पाएगा? क्योंकि BMW शोरूम, उसका स्टैंडर्ड अलग है, उसके अंदर स्टाफ की सैलरी की रेंज अलग है, उसके खर्चे इतने ज्यादा हैं कि कम से कम भी अगर हम बात करें तो एक BMW 5 से 7 लाख रुपए अगर शोरूम मालिक को प्रॉफिट नहीं देगी, तो शोरूम वाला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरा कारण ये होता है कि आपकी कंपनी का पे आउट सिस्टम क्या है। इंडिया में जब से डायरेक्ट सेलिंग चली है, ऐसे तो बहुत सारे प्लान आए हैं, लेकिन अगर वैसे प्लान की बात करें जो प्लान एक महत्व रखते हैं और जो प्लान मार्केट में स्टेबल हुए हैं, तो तकरीबन 3 तरह के प्लान ने यहां पे काम किया है। पहला प्लान मैचिंग प्लान आप बोल सकते हैं, इंसेंटिव बोल सकते हैं, या इसको बाइनरी प्लान भी। देखिए, हर प्लान की एक खूबसूरती है और एक हर प्लान में कमी भी है। खूबसूरती यह है बाइनरी प्लान की, मैचिंग प्लान की,
कि आप जब काम करते हैं तो हर वीक आपको कुछ न कुछ पैसा आता रहता है, हर वीक आपका खर्चा चलता रहता है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट यह है कि लंबे समय तक काम करने के बाद भी आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं हो पाता है। आपको वीकली जितना पैसा आता है उससे ज्यादा या उतना कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। दूसरा प्लान जो पुराने टाइम से कुछ कंपनी थी जिन्होंने चलाया था और लंबे टाइम चला भी था, उस प्लान का नाम होता था लेवल प्लान, बोनस प्लान। उस प्लान से मतलब यह है कि आपको हर रैंक पे, हर लेवल पे एक पैसा मिलेगा और जब वो पैसा आएगा तो ठीक ठाक पैसा आएगा, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन शुरुआती 2, 4, 5, 7 रैंक के बाद आपको अगले रैंक का जो पैसा आता है वो लंबे टाइम के बाद आता है। अब अगले रैंक का पैसा लेने के लिए जब साल लग जाता था कंपनियों में, तो बहुत सारे लोग जिनको डेली के खर्चे मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो लोग आधा रैंक होने के बाद, नियर बाई पहुंचने के बाद, अपने सारे जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी उस बिजनेस को छोड़ के चले जाते थे और सारा इतने टाइम का पैसा कंपनी के पास ही बच जाता। ये इसका माइनस पॉइंट है। अब यहां पे सर मैं थोड़ा सा एसलीपीएस वेलनेस को ऐड करना चाहूंगा। एसलीपीएस वेलनेस ने मार्केट के हर प्लान की खूबसूरती को पकड़ा और हर प्लान की जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश की। हमने यहाँ पे मैचिंग प्लान, इंसेंटिव प्लान इसलिए रखा कि आपको मार्केट में जाने के लिए, सरवाइव करने के लिए इस पैसे की जरूरत है। और हमने बोनस प्लान इसलिए रखा कि आप जब एक रैंक पे आते हैं और इकट्ठा पैसा आता है तो आपके पास एक सेविंग का, और आप किसी भी जरूरत के लिए कुछ भी खरीदना चाहते हैं, अपने परिवार में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बोनस प्लान भी रखा। आप इस प्लान को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहली बात यह है कि आपके मैचिंग प्लान में जो कमी थी वो आपका बोनस प्लान दूर कर रहा है, और जो आपके बोनस प्लान में कमी थी लेवल प्लान में, वो आपका मैचिंग या इंसेंटिव प्लान दूर कर रहा है। यानी दोनों प्लान एक दूसरे की कमी को दूर कर रहे हैं। अब इंडिया में जो तीसरा प्लान है उसको बोला जाता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान मतलब जिसमें जब प्लान दिखाया जाता है तो कई कई करोड़ रुपए कमाने के सपने दिखाए जाते हैं। ये बात अलग है कि वो उतना कमा नहीं पाते हैं। अब उस सपने में पहली बात ये हो जाती है कि जिस तरह से हमने लेवल प्लान की बात की, बोनस की, इंसेंटिव और बाइनरी प्लान की बात की, यहाँ पे तकरीबन 2 लेग पे काम करके भी एक आदमी अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन जनरेशन प्लान में मल्टीपल लेग होती हैं, 2 लेग, 7 लेग, 10 लेग, 12 लेग, 15 लेग, मल्टीपल लेग होती हैं। आप जितने लेग ज्यादा चलाने में सक्षम है उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, या जितनी ज्यादा लेग आप मेंटेन करने में सक्षम है उतना ही ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब किसी बाइनरी प्लान में या मैचिंग प्लान में या इंसेंटिव प्लान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक लेग का बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है और दूसरी लेग आज भी वो स्ट्रगल करने के बाद भी चला नहीं पा रहे हैं। सर, जानने वाली बात ये है, जब एक लेग इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कवर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या एक आदमी 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग कभी मेंटेन कर पाएगा? यानी कहने को तो इसमें करोड़ों का पैसा है, लेकिन इसमें हिडन कंडीशंस और कंडीशंस ऐसी लगी हुई है कि हर आदमी चाह के भी और कितनी मेहनत कर ले लेकिन यहां पे पैसा लंबे टाइम तक नहीं कमा सकता। इस तरह का प्लान जिन भी कंपनियों में है, उन कंपनियों में लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन कुछ और चंद लोग पैसा कमाते हैं जिनको आप अंगुलियों पे गिन सकते हैं। सर, हमारी कंपनी ने इन तीनों प्लान को मर्ज करने की कोशिश की। यहां पे हमारा लेवल प्लान भी चला, मैचिंग प्लान भी चला और जनरेशन प्लान। यानी हमारे इस प्लान में आप रिपर्चेज करें चाहे फर्स्ट टाइम परचेज करें, आपको जनरेशन प्लान क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना आपके एसपी जनरेट होता है आपके डाउन में, उससे आपका लेवल भी होता है और उसका से आपका वीकली चेक भी जनरेट होता है। ये हमारे प्लान की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि तीनों प्लान की जो अच्छाइयां थी वो हमने यहाँ पे डाली हैं और तीनों प्लान की जो कमियां थी वो जब तीनों प्लान आपस में मिक्स हुए तो अपने आप ही खत्म हो गए। 2 चीज होगी। लेकिन सर,